नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अब यूपी के हाथरस में लड़की के पिता को गोलियों से भूना गया, पिता की मौके पर ही मौत। बेटी से छेड़छाड़ की थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हाथरस मामले में 2.5 साल पहले छेड़खानी की शिकायत पर जेल गया था मुख्य आरोपी। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मौत से आहत बेटी पीड़ित बेटी ने रो रो कर इंसाफ की लगाई गुहार, पिता पर गोली चलाने वालों को जमकर कोसा। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को। हाथरस मामले में एक्शन में सीएम योगी, सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, आरोपियों पर लगाया गया रासुका। हाथरस मामले में सामने आया कनेक्शन, एसपी नेता है मुख्य आरोपी गौरव। पुलिस ने आपसी झगड़े में फायरिंग की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 से 4 मार्च के बीच डिजिटल माध्यम से होगा सम्मेलन। इसमें 24 देश और करीब 20,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले फेज की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होना है। पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव होंगे। बंगाल में चुनावी रण में आज योगी की हुंकार, सीएम योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के साथ करेंगे रोड शो। मालदा में भी करेंगे जनसभा को संबोधित। पश्चिम बंगाल में जनसभा से पहले सीएम योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के साथ रोड शो भी करने वाले हैं। 2 बजे होगी ये रैली। 2019 लोकसभा चुनाव में भी योगी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत मालदा जिले से ही की थी। आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेगी बीजेपी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल चुनाव अधिकारियों से करेगा मुलाकात। मुकुल रॉय की अगुवाई में दोपहर 12 बजे मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल से इस बार दीदी की तानाशाही सरकार का जाना तय है। बंगाल में लेफ्ट के साथ मिलकर 92 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। इन सीट्स पर अगले 2 दिन उम्मीदवारों की घोषणा करेगी कांग्रेस। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के एक नेता का नाम बताइए जो सरकार चलाने में ममता बनर्जी से ज्यादा अनुभवी हो। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर जाकर मुलाकात की। सांसद अर्जुन सिंह भी रहे मौजूद, बुजुर्ग मां का जाना हालचाल। पश्चिम बंगाल में और पुलिस बल की तैनाती होनी है। सीएपीएफ की 170 कंपनियां 8 मार्च तक तैनात की जाएंगी। चुनाव के मद्देनजर पहले ही 125 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। शारदा चिटफंड घोटाला में टीएमसी नेता कुणाल घोष पर ईडी का शिकंजा, आज दस्तावेज के साथ ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का असम दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रियंका तेजपुर शहर में एक रैली को संबोधित करेंगी। महावैदाव मंदिर में भी जाएंगी। महिला मजदूरों के साथ बातचीत करने वाली है प्रियंका गांधी। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए कमल हासन की पार्टी एमएनएम ने कसी कमर। पार्टी के लिए उम्मीदवारों के चयन की शुरुआत 3 मार्च से कमल हासन करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। कोविन पोर्टल पर पहले ही दिन 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। पहले दिन शाम 7 बजे तक 1 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण जारी है। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग और 45 साल के वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लगवा सकते हैं कोविड वैक्सीन। रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशवासियों से टीका लगवाने की अपील की। मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण का दूसरा चरण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगवाएंगे टीका। आज सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके परिजनों को भी वैक्सीन लगाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को 2 कोरोना वैक्सीन का विकल्प नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में सफाई दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। मेदांता अस्पतालों के डॉक्टरों ने शाह को पहली डोज कल दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। 28 दिन बाद लगेगी दूसरी डोज। जयशंकर ने ट्वीट कर दी है जानकारी। चेन्नई में उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, कोरोना के खिलाफ अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में लगवाया टीका। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। टीके के बाद जुटाई खुशी। पंजाब की जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की उन्होंने। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। वैक्सीन को पूरी तरह से बताया सुरक्षित। बेंगलुरु में 97 साल के बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। टीकाकरण में देरी पर हंगामा। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। भारतीय कोरोना वैक्सीन पर साइबर अटैक। चीनी हैकर्स ने की फॉर्मूला चुराने की कोशिश। साइबर इंटेलिजेंस फर्म ने किया इसका खुलासा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस। बीते 24 घंटे में 15,510 नए मामले आए सामने। 106 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में बढ़ रही कोरोना मामले की रफ्तार। राज्य में 6,397 नए मामले आए सामने। 30 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 52,184 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1,938 नए केस आए सामने। 13 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में 47,000 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में 175 नए कोरोना के मामले आए सामने। 105 मरीज ठीक हुए। एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली में कुल 6,39,464 कोरोना के मामले। कुल मौतें 10,911। राजस्थान के झुंझुनू में महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। योगेंद्र यादव समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। किसान नेता राकेश टिकैत का नया पैंतरा। पहाड़ के किसानों के पलायन की जताई चिंता। कहा, सही एमएसपी नहीं मिलने से हो रहा है पलायन। टोलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब की जमानत याचिका पर आज होनी है सुनवाई। 17 फरवरी को अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। वाहनों की आवाजाही के लिए खुला नेशनल हाईवे 24। किसान आंदोलन के चलते 26 जनवरी से था बंद। उत्तराखंड के गैरसैंण में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। घाट से नंदप्रयाग तक 19 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने की मांग का जताया विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की। नहीं मानने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे अकाली दल के कार्यकर्ता। पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में हुआ ये प्रदर्शन। मुंबई ब्लैकआउट में चीनी साजिश का शक। महाराष्ट्र साइबर क्राइम की शुरुआती जांच रिपोर्ट से खुलासा हो सकता है साइबर छेड़छाड़। जम्मू से गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक केस की एनआईए जांच करने वाली है। बिहार के छपरा जिले से आतंकियों को करता था हथियार की सप्लाई। 6 फरवरी को हुई थी ये गिरफ्तारी। पंजाब विधानसभा में अकाली और आम आदमी पार्टी के विधायकों का जोरदार हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किया वॉकआउट। झारखंड में महंगाई और रोजगार को लेकर सदन में सड़क से सदन तक हंगामा। बीजेपी ने विधानसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायकों ने सड़क पर सरकार को घेरा। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित करेंगे। मालवीय नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर के दर्शन भी करेंगे नड्डा। आज पेश होगा मध्य प्रदेश का 2021-22 का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश करेंगे बजट। किसान और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए हो सकती है घोषणाएं। यूपी में मुफ्त शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत। अभिभावक आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण में आवेदन प्रक्रिया 2 से 25 मार्च तक जारी रहेगी। राजौरी के पूर्व विधायक असलम खान के अवैध कब्जे से सरकारी क्वार्टर खाली कराया गया। असलम सिंचाई विभाग की मिलीभगत से राजौरी में 14 साल से रह रहे हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की साइकिल रैली। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का। असम के आदिवासी युवतियों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया झूमर डांस। असम के 2 दिन के दौरे पर है प्रियंका गांधी। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने किया प्रदर्शन। सोसाइटी से स्ट्रीट डॉग्स को बाहर निकालने की मांग। कई बच्चों को काटने से परेशान है लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह की मुलाकात। सुरक्षा समेत कई अहम मसलों पर हुई बातचीत। गुजरात में भी लव जिहाद पर बनेगा कानून। इसी बजट सत्र में पेश होना है ये बिल। लखनऊ में सीएम योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। योगी ने कहा, प्रदेश सरकार ने 30 साल से लंबित पड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम को रनवे पर ला दिया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 बहुमत से पारित। केवल 2 जिलों में होगा लागू।
लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से WWE वेस्टर्न ब्रिगेड खली से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव के दोनों बच्चे भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी के प्रयागराज से कांग्रेस की नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत। करीब 600 गांव में निषाद समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। विकास दुबे केस में STF का बड़ा खुलासा। आरोपियों का साथ देने वाले 7 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनकी भूमिका बड़ी थी विकास दुबे के मामले में, उसको भगाने की मदद करने के मामले में। यूपी ATS ने विदेशी फंडिंग मामले की 2 रोहिंग्या की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास से कैश और कई दस्तावेज जब्त किए गए। एक आरोपी को नाम, दूसरे को अलीगढ़ से किया गया गिरफ्तार। विराट कोहली का सोशल मीडिया पर जलवा। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स की संख्या। दुनिया के पहले क्रिकेटर बने विराट कोहली। ICC ने दी इसके लिए शुभकामनाएं। अयोध्या महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों ने बिखेरा जलवा। भोजपुरी सिने कलाकारों को किया गया पुरस्कृत। 7 मार्च तक चलेगा 11 दिवसीय अयोध्या महोत्सव। रांची में करीब 1 साल बाद खुले पार्क। लोगों के स्वागत के लिए सजाए गए पार्क। कोरोना के चलते पार्क में लोगों की एंट्री पर थी पाबंदी। दिल्ली NCR में CNG और PNG की कीमत बढ़ गई है। CNG पर 70 पैसे, PNG पर 91 पैसे की बढ़ोतरी। बढ़ी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हुई। पार्क के पहले ऑनलाइन टॉय फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। बच्चों तक अच्छी गुणवत्ता वाले खिलौना पहुंचाना मकसद था। हाथरस केस में आज होगी सुनवाई। गवाहों के बयान दर्ज करेगा कोर्ट। 4 आरोपियों के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल की है। यूपी के रायबरेली में MLC दिनेश सिंह ने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए का महादान दिया है। क्रम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अलावा कई लोग मौजूद थे। UAE में 10 देशों के साथ होने जा रहा है बड़ा युद्धाभ्यास डिजर्ट फ्लैग। युद्धाभ्यास में गरजेंगे भारतीय वायुसेना के विमान। यूपी के मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की स्थिति। पुलिस की गोली से घायल हुए 5 बदमाश। अवैध हथियार, 2 गाय के साथ 1 गाड़ी भी बना। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार। 2 बदमाश घायल। ऑटो बाइक के साथ कई उपकरण भी जब्त किए गए। ग्रेटर नोएडा में युवक की चाकू से कूदकर हत्या। लड़की के भाई पर हत्या का आरोप। दोनों से बात करने से नाराज था भाई। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में बेटों ने की पिता की हत्या। जमीन के लालच में हत्या को अंजाम दिया। एक बेटा फरार, दूसरे ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रॉली पलटने से मौके पर 6 मजदूरों की मौत। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। 3 की हालत बेहद नाजुक। लुधियाना के जमालपुर इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग। गोली लगने से 1 युवक घायल। इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस पर पथराव। पुलिस वाहन में तोड़फोड़। सेक्स रैकेट की सूचना पर गांव में तलाशी अभियान चला रही थी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग छात्रों के साथ दुष्कर्म। दुकान में काम करने वाले नौकर ने बनाया हवस का शिकार। हाथरस में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने की किसान की गोली मारकर हत्या। गांव नौजरपुर की घटना। इलाके में तनाव। गांव में फोर्स की तैनाती की गई है। बकरी चोरी कर रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पेड़ से लटकाकर चोर को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की गई है। घायल तस्करी मामले में तस्कर इनामुल हक को 14 दिन की हिरासत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल कोर्ट ने सुनाया फैसला। 15 मार्च को कोर्ट में दोबारा हो पेशी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लूट और रेप की वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार। बदमाश पर था 25,000 का इनाम। मुंबई के बटाला टर्मिनल की पार्किंग में आग लग गई। पार्किंग में खड़ी 2 बस जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के नासिक पुलिस सर्कल के पास आग लगी। आग की चपेट में आया 102 साल पुराना पेड़। दिल्ली के नांगलोई में आपसी रंजिश में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के विकासपुरी से पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया। चेन स्नैचिंग की कई वारदातों में थी तलाश। CCTV के आधार पर पुलिस ने कसा शिकंजा। यूपी के अमेठी में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। 3 बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। MP के खरगोन में चंदन तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 2 युवक समेत एक महिला को गिरफ्तार किया। 3 लाख का चंदन जब्त। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 46 लाख के पार। अब तक 25,43,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा ली है। कोरोना पर बोला WHO, इस साल के अंत तक खत्म नहीं होगा कोरोना। वैक्सीन से वायरस को विस्फोटक तरीके से फैलने पर लगेगी लगाम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को उन्होंने बताया अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा ईरान ने हमारे जहाज पर हमला किया, एक्शन लेंगे।
नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्णचंद्र थापा ने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। पिछले महीने ही भारत की ओर से 10 लाख वैक्सीन की खेप भेजी गई थी नेपाल। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भ्रष्टाचार केस में दोषी करार दिए गए, सुनाई गई 1 साल जेल की सजा। परमाणु क्षमता बढ़ रहा चीन 16 भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। अमेरिका के परमाणु विशेषज्ञ ने सैटेलाइट चित्रों के विश्लेषण के आधार पर दावा किया है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन, सेना की फायरिंग में 18 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए।